हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका आपके इस चैनल एग्ज़ाम विथ नयन पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स, आज हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं फ्रेंड्स आपके सामने। और प्रश्नों को सॉल्व करिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपके ये कितने प्रश्न सही हैं और ये आपको कितने प्रश्न आते थे। तो फ्रेंड्स, आज हम जीके के पॉलिटी और जो करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स, उन्हीं को लेकर आए हैं और देखते हैं फ्रेंड्स आप सब कितने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए। जब तक वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे फ्रेंड्स, आपको समझ में नहीं आएगा कि कितने एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसके साथ जुड़े हैं। और हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जैसे दिया है, आज का पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए माउंट बुलबुल, ऑप्शन बी माउंट हस्टी, ऑप्शन सी माउंट मणिपुर, ऑप्शन डी माउंट नील। तो इन प्रश्नों का उत्तर होगा फ्रेंड्स माउंट मणिपुर, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक माउंट हैरियट के नाम से था फ्रेंड्स द्वीप, उसका नाम इस समय क्या कर दिया गया है? माउंट मणिपुर कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी वाला सही होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये वर्ल्ड जीके का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो विश्व का भूगोल हम लोग पढ़ते हैं, विश्व का इतिहास पढ़ते हैं, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये बहुत बार पूछा जाता है फ्रेंड्स, रेलवे में हो या लेखपाल की आने वाली परीक्षा हो, इन सब में ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1689, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1889, ऑप्शन डी 1947। तो फ्रेंड्स, फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो 1789 में हुई थी फ्रेंड्स, 1789 में हुई थी। और वहाँ का राजा भी पूछता है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं वहाँ का उस समय राजा कौन था? तो राजा उस समय था फ्रेंड्स लुई 16वां। क्या नाम था फ्रेंड्स? लुई 16वां। वहाँ का राजा, जिस समय ये क्रांति हुई थी 1789 में, वहाँ का राजा लुई 16वां था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, कितने होते हैं? ऑप्शन ए 530, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 540 और ऑप्शन डी 550। तो कितने होते हैं फ्रेंड्स? ये अभी 2019 में एक संशोधन हुआ था फ्रेंड्स, 20 में। इसमें दिया गया था कि जो 2 एंग्लो इंडियन होते हैं मनोनीत, जिनको प्रेसिडेंट करते हैं, इनको हटा दिया गया है फ्रेंड्स। तो पहले तो 545 होते थे, लेकिन अब ये 552 होते थे, लेकिन अभी अगर करंट पूछेगा फ्रेंड्स ये वर्तमान में, तो वर्तमान में कितने हैं फ्रेंड्स? वर्तमान में ये हैं, वर्तमान में हैं ये 550। 2 हटा दिए गए हैं, जो 2 एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट नियुक्त करते थे उनको हटा दिया गया है फ्रेंड्स, अभी संशोधन करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान है? अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, आईपीएस हो गया, इन सब सेवाओं को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है फ्रेंड्स? तो ये अनुच्छेद कौन सा है फ्रेंड्स? अनुच्छेद तो हमारा 312 है। अनुच्छेद कौन सा है फ्रेंड्स? 312, ऑप्शन सी। लेकिन ये भी कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स, ये अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास है या राज्यसभा के पास? तो हमारा उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? ये अधिकार राज्यसभा के पास है, राज्यसभा के पास। राज्यसभा को फ्रेंड्स अपर हाउस भी बोला जाता है, और लोकसभा को लोअर हाउस मतलब निम्न सदन बोला जाता है। इसको उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन ये कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या मतलब कोरम क्या है? तो लोकसभा में किसी भी कार्यवाही को आयोजित करने के लिए फ्रेंड्स एक
कोरम बनाया गया है वो कितना होता है, कुल सदस्य का 1/10वां भाग, 1/10वां भाग। मतलब जैसे अभी वर्तमान में कितने हैं, 550 हैं फ्रेंड्स, तो इसका 1/10वां भाग, 1/10वां भाग इसका क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। मतलब कम से कम किसी भी कार्यवाही को शुरू करने के लिए 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। अगर 50 नहीं होंगे फ्रेंड्स तो वो उसकी कार्यवाही नहीं चलेगी फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो जब केंद्रीय मंत्रिमंडल, जब हमारा देश क्या कहते हैं कि आज़ाद नहीं हुआ था फ्रेंड्स, उस समय केंद्रीय विधानमंडल में अध्यक्ष बनने वाले पहले थे सच्चिदानंद सिन्हा थे, कि जीवी मावलंकर थे, या विट्ठल भाई पटेल थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो उस समय जो पहले बने थे फ्रेंड्स, वो उस समय थे कौन, ये विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जो थे ये केंद्रीय विधानमंडल के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था फ्रेंड्स 1950, ये क्या कहते हैं 1947 में, और हमारा संविधान जब बना, संविधान कब बना था फ्रेंड्स, संविधान हमारा बना था, बन के तो तैयार हो गया था 1949 में, लेकिन लागू कब हुआ था फ्रेंड्स, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो उस समय जब लोकसभा का चुनाव हुआ था फ्रेंड्स 51-52 में, तो पहली बार लोकसभा का अध्यक्ष कौन बने थे, पहली बार बने थे जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम था फ्रेंड्स गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का प्रधानमंत्री बनने की अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है। तो भारत में प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहले कितनी न्यूनतम आयु है फ्रेंड्स, तो कम से कम उस व्यक्ति को कितना होना चाहिए, 25 वर्ष, 25 वर्ष होगा तभी वो क्या बन पाएगा, लोकसभा का सदस्य बन पाएगा। और लोकसभा का सदस्य ही क्या बनता है, प्रधानमंत्री। या लोकसभा का हो फ्रेंड्स या तो राज्यसभा का हो, लेकिन किसी दोनों सदन में एक ये क्या कहते हैं सदस्य होना चाहिए, तभी वो प्रधानमंत्री बनेगा। जैसे हमारे वर्तमान में कौन है, वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीट कहाँ है फ्रेंड्स, बनारस है, तो वो बनारसी से लड़ते हैं, इसीलिए वो प्रधानमंत्री पद पे बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और पूछा जाता है राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितना एज होना चाहिए फ्रेंड्स, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, 30 वर्ष होना चाहिए। और एक क्वेश्चन और पूछता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति बनने के लिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितना होना चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कितना एज होना चाहिए फ्रेंड्स, 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश से संबंधित लिया गया है। तो जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं फ्रेंड्स सदस्य, जैसे अभी राज्यसभा में कितने किए जाते हैं फ्रेंड्स, तो राज्यसभा में कितने किए जाते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, 12 सदस्य। और लोकसभा में पहले 2 किए जाते थे, लेकिन अभी 1-2 वर्षों में उसको हटा दिया गया फ्रेंड्स, तो इस समय 0 हो गए हैं। पहले 2 कर किए जाते थे एंग्लो इंडियन, लेकिन वर्तमान में कोई नहीं है फ्रेंड्स। और लेकिन राज्यसभा में कितने किए जाते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सदस्य कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, इन सदस्यों का चुनाव कहाँ से लिया गया है। तो इन सदस्यों का चुनाव आयरलैंड से लिया गया है, आयरलैंड। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति होता है, या प्रधानमंत्री होता है, या वित्त मंत्री होता है, या उपराष्ट्रपति होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा तत्कालीन प्रधानमंत्री होगा। जैसे इस समय कौन है फ्रेंड्स, इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी हैं, तो योजना आयोग के अध्यक्ष वही होंगे फ्रेंड्स। लेकिन 2015 के पहले था ये योजना आयोग। 2015 में जब मोदी फर्स्ट आए थे फ्रेंड्स, मतलब जब बीजेपी की सरकार बनी थी, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बने थे, तो ये
योजना आयोग को कैंसिल करके नीति आयोग ला दिए थे। क्या लाए थे फ्रेंड्स? नीति आयोग। उसका नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिए थे। ये कब लाए थे? 1 जनवरी 2015 को। जैसे अभी पूछता है फ्रेंड्स, लोग ये योजना आयोग के अध्यक्ष तो हमेशा प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उपाध्यक्ष बदलते रहते हैं। जैसे इस समय कौन है फ्रेंड्स? इस समय कौन है फ्रेंड्स? इस समय है राजीव कुमार। इस समय कौन है? राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं। और पूछता है फ्रेंड्स कि सीईओ कौन है? सीईओ जिसको कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है फ्रेंड्स? अमिताभ कांत हैं। अमिताभ कांत। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन किस नियम के संविधान से लिया गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा ये राज्यसभा के सदस्य होते हैं फ्रेंड्स, ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड से लिया गया है, जिसको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं फ्रेंड्स, आयरलैंड से। 1526 ईस्वी में भारत ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो 1526 में क्या हुआ था फ्रेंड्स? 1526 में हमारा पहला पानीपत का युद्ध हुआ था। फर्स्ट पानीपत। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? 1526 को हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था फ्रेंड्स? ये हुआ था लोधी वंश का, जो क्या कहते हैं कि एक राजा था फ्रेंड्स, मतलब ये शासक था लोधी वंश का, इब्राहिम लोधी। कौन सा? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, और इसमें इब्राहिम लोधी की पूरी तरह से पराजय हुई थी, और उसी समय बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी फ्रेंड्स। तो क्या दिया है? 1526 में बाबर ने किस साम्राज्य को हराया था फ्रेंड्स? तो ये हराया था किसको? लोधी वंश। एक लोधी डायनेस्टी था फ्रेंड्स, उसी को ये हराकर मुगल वंश की स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स? ऑप्शन ए 21 अप्रैल 1529, ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526, ऑप्शन सी 20 अप्रैल 1527, ऑप्शन डी 15 अप्रैल 1528। तो ये कब हुआ था फ्रेंड्स? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 21 अप्रैल 1526 को। जैसे पानीपत के 3 युद्ध लड़े गए थे फ्रेंड्स, तो पानीपत का जो सेकंड वाला था ये हुआ था फ्रेंड्स हेमू और अकबर के बीच में। ये हेमू और अकबर के बीच में। अकबर उस समय छोटा था फ्रेंड्स, तो इसके जो ये मंत्री थे वो बैरम खां। कौन थे फ्रेंड्स? बैरम खां ने इनकी पूरी बागडोर संभाली थी। उस समय अकबर मात्र 14 से 15 साल के थे, तो उनकी पूरी देख रेख कौन किए थे? बैरम खां किए थे। और इसमें हेमू की हार हुई थी और अकबर जीते थे फ्रेंड्स। दूसरा युद्ध पूछता है कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था फ्रेंड्स। कब हुआ था? 1556 में पानीपत का सेकंड वाला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तुगलुमा नीति के मतलब होता है फ्रेंड्स ये तोप, जिसमें तोप सबसे ज़्यादा बाबर ने चलाए थे। तो ये कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध था, या घाघरा का युद्ध था, या पानीपत का पहला युद्ध था, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा युद्ध था फ्रेंड्स? ये था पानीपत का पहले युद्ध में बाबर ने तुगलुमा नीति का प्रचार किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 को। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो दीन ए इलाही धर्म कौन शुरू किया था फ्रेंड्स? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो ये दीन इलाही कौन शुरू किया था फ्रेंड्स? ये ये क्या कहते हैं, मुगल साम्राज्य का एक महान शासक था फ्रेंड्स, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? अकबर के नाम से। ये अकबर ही था जो 1582 में दीन ए इलाही की स्थापना किया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड कौन बनवाया था? किसने बनवाया था फ्रेंड्स? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने,
ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन डी हुमायूं ने। तो ये ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको जीटी रोड के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स, जीटी रोड, इसको हम लोग जीटी रोड कहते हैं, उसी का निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड्स? तो उसका निर्माण ये शेरशाह सूरी, कौन करवाए थे फ्रेंड्स? शेरशाह सूरी। क्वेश्चन में कभी कभी परीक्षा में एक और प्रश्न इससे रिलेटेड पूछता है फ्रेंड्स, तो पूछता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है फ्रेंड्स? तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में है, सासाराम। और सासाराम कहाँ है फ्रेंड्स? सासाराम बिहार में है। इनका मकबरा पूछता है तो सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को किया गया था फ्रेंड्स? 31 दिसंबर 1929 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1929 को, ऑप्शन सी 12 मार्च 1930 को, ऑप्शन डी 1 मार्च 1932 को। तो ये फ्रेंड्स कब घोषित कर दिए थे? ये 26 जनवरी 1930 को ही, जो क्या कहते हैं, लाहौर का एक अधिवेशन हुआ था फ्रेंड्स, उसी अधिवेशन में स्वतंत्रता घोषित कर दिया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन बी हमारा सही होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था फ्रेंड्स? ऑप्शन ए राधाकांत देव, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन सी विवेकानंद ने, या ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो किसने किया था फ्रेंड्स? ये किए थे दयानंद सरस्वती। और इनका ईयर भी पूछता है फ्रेंड्स, ये किस सन में किए थे? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ये पूछते हैं कि किस सन में किए थे, अगर सन पूछे तो फ्रेंड्स क्या बताएंगे? 1875 में। कब किए थे फ्रेंड्स? 1875 में। और स्थान अगर पूछे फ्रेंड्स ये कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? मुंबई, जो महाराष्ट्र की कैपिटल है, वहीं पर इसका स्थापना हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए एम एन रॉय, ऑप्शन बी सत्यभक्त, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी एन एम जोशीजर। तो कौन थे फ्रेंड्स फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ये कौन सा आंदोलन था फ्रेंड्स? ऑप्शन ए बारदौली था, ऑप्शन बी अहमदाबाद था, ऑप्शन सी खेड़ा था, या ऑप्शन डी चंपारण था। तो ये कौन सा आंदोलन था फ्रेंड्स? ये बारदौली का आंदोलन था फ्रेंड्स, बारदौली। ऑप्शन ए। और पूछता है फ्रेंड्स ये किस सन में हुआ था बारदौली का आंदोलन? तो बारदौली का आंदोलन कब हुआ था फ्रेंड्स? बारदौली का आंदोलन हुआ था 1928 में। 1928 में जब आंदोलन हुआ था फ्रेंड्स, तो उसी में आंदोलन को मतलब समझाने गए थे वल्लभ भाई पटेल। तो वहाँ की महिलाओं ने इनको क्या कर दिया गया था? इनको सरदार की उपाधि दे दी गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी फिर ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को लेकर अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे फ्रेंड्स। आपको अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, और लाइक कर सकते हैं। और जो भी अगर आपको इसमें कोई भी त्रुटियां दिखें फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप कमेंट करेंगे, हम आपके कमेंट का ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई देंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स।